और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 2008 मालेगांव ब्लास्ट में बड़ा फैसला आया है। कर्नल पुरोहित के खिलाफ सबूत नहीं है, ऐसा कोर्ट की तरफ से कहा गया। आरडीएक्स और बम का सबूत भी नहीं मिला है। बाइक किसने पार्क की थी, इस बात का भी सबूत नहीं है। साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ भी कोई सबूत निकलकर सामने नहीं आया है। ये देखिए, और जानकारी ये सामने निकल कर आई है कि सरकारी पक्ष की जांच में खामियां निकल कर सामने ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। और इसके साथ ही सभी आरोपी जो हैं वो पूरी तरीके से बरी कर दिए गए हैं। ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में निकल कर सामने आया है। बड़े समय से इस पूरे मामले पर क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख रहने वाला है, उसको लेकर के बताया जा रहा था कि इंतज़ार किया जा रहा था। और देखिए किस तरीके से बड़ा अपडेट निकलकर सामने है। 2008 मालेगांव ब्लास्ट में बताया जा रहा है सभी आरोपी बरी हो चुके हैं। साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ सबूत नहीं मिला है। यहां तक कि कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि साक्ष्यों का अभाव रहा है। बाइक किसने पार्क की, इसका कोई भी सबूत नहीं मिल पाया। ज्यादा जानकारी लेते हैं, संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी आरोपी बरी हो चुके हैं। आज क्या कुछ रहा कोर्ट में, जरा बताइए। निश्चित तौर पर देखिए, आज बहुत बड़ा एक जजमेंट कहा जा सकता है। साल 2008 में मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो भी तमाम जितने आरोपी थे, जिस तरह से इस मामले में उन तमाम आरोपियों को बरी कर दिया गया है। और इस मामले पे जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया थी, उस इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया पर कई तरह के सवाल आज कोर्ट के द्वारा खड़े किए गए हैं। तो इस मामले में बहुत सारे ऐसे जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उसके बारे में कोर्ट के द्वारा कहा गया कि कहां कहां किस तरह की कमियां हुई हैं जिससे कि मामला प्रभावित हुआ। और इस मामले में चाहे साध्वी प्रज्ञा की बात करें या कर्नल पुरोहित की बात करें, कई ऐसे आरोपी जो एनआईए के द्वारा जिनको फ्रेम किया गया था, लेकिन आज कोर्ट के द्वारा एक बड़ी राहत मिली है। और कहा जा सकता है कि इस मामले पे कई तरह के सवाल भी उठे हैं। खासतौर पर जो स्थानीय पुलिस के द्वारा जो इस मामले की तफ्तीश की गई थी, और उसके बाद हालांकि ये मामला इन्वेस्टिगेशन के लिए जांच एजेंसी एनआईए को ट्रांसफर किया गया था और एनआईए के द्वारा इस मामले में इन्वेस्टिगेशन किया गया था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से आरडीएक्स लगाने का जो एक आरोप लगा था कर्नल पुरोहित पे, वो साबित नहीं हुआ। बाइक पर जो चेचिस नंबर कभी रिकवर ही नहीं हो पाया है। स्पॉट का जो पंचनामा है कुछ भी सामने नहीं आया। और इस केस में सबसे बड़ी बात एक बड़ा टिप्पणी कहे कोर्ट की, जो एक फैसला कहा जाए कोर्ट का कि यूपीए लगाना इस पे वो उसको सही नहीं ठहराया गया और ये मामला बनता ही नहीं है। तो इस तरह का जो एक जजमेंट जो है आज कोर्ट का आया है, अपने आप में एक बड़ा मामला है। और कहा जा सकता है साल 2008 का जो ये मालेगांव ब्लास्ट मामला था, इस मामले में एक बहुत बड़ा ये फैसला आया है। जी, 29 सितंबर रमज़ान के समय पे ब्लास्ट हुआ था और उसमें 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी शंकर। और सियासी गलियारों में मुद्दा खूब उछला था क्योंकि इसमें साध्वी प्रज्ञा भी आरोपी थी। अब बरी हो चुके हैं सभी आरोपी। क्या लगता है एक बार फिर से सियासत में उबाल आएगा? देखिए, इस मामले पर जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा की बात करें या कर्नल पुरोहित की बात करें, उनके द्वारा से पहले से ये आरोप लगाया जा रहा था कि इस मामले में राजनीतिकरण हो रहा है, इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो रहा है। और इस मामले को लेकर जिस तरह से उस वक्त की जो मौजूदा केंद्र सरकार थी उस पर भी आरोप लग रहे थे। लेकिन जिस तरह से आज कोर्ट का ये जजमेंट है, तो निश्चित तौर पर आरोपियों के लिए बड़ी राहत की बात कही जा सकती है। तो दूसरी तरफ देखा जाए कि जो इस मामले में जो आरोपी थे, चाहे वो कर्नल पुरोहित की बात करें या साध्वी प्रज्ञा की बात करें, उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा था, उनके द्वारा जो कहा जाता था कि इस मामले का राजनीतिकरण हो रहा है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि उनको जो उनका जो कहना था कि उनको फंसाया जा रहा है। तो इस मामले में कहीं कहीं कहा जा सकता है कि कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा समेत कई अन्य आरोपी जो निर्दोष पाए गए हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत है। शंकर, एक बार जरा दर्शकों को बता दीजिए कि कैसे ये मुद्दा सियासत में हिलोरे मारता रहा 2008 से लेकर के अभी तक, और ब्लास्ट कैसे हुआ था? देखिए, जिस तरह से ये 2008 की बात करें तो उस वक्त में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। और मालेगांव में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ था, वहां पे मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था और उस ब्लास्ट के बाद वहां से मौके से एक बाइक जो है वो बरामद की गई थी। और उस बाइक में के बारे में कहा गया था कि उसी बाइक के माध्यम से ब्लास्ट करवाया गया। और उस बाइक का जो संबंध है वो साध्वी प्रज्ञा के साथ में जुड़ा। साध्वी प्रज्ञा जो सांसद भी है, तो उनके साथ में जिस तरह से संबंध जुड़ा और इस मामले पर उनपे जो आरोप लगा था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। बाद में कर्नल पुरोहित की भी इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले पर जिस तरह से आरोप लगे थे, वो आरोप बेहद गंभीर लगे थे। और इस मामले में कई ऐसे जो तथ्य हैं जो इन्वेस्टिगेशन के,
जैसे देखिए आरडीएक्स की बात करें, आरडीएक्स और बम का सबूत साबित नहीं हो पाया, ये आज कोर्ट का जजमेंट है। दूसरी तरफ देखा जाए कि क्या वो बाइक शादी प्रज्ञा की ही थी और क्या वहां पे किस तरह से पहुंचा था, उससे भी जुड़े हुए कई विरोधाभास ऐसे विवाद जो है वो सामने देखने को मिला था। तो उसमें भी आज कोर्ट का बहुत बड़ा एक निर्देश, कोर्ट का जो फैसला है वो सुनाया गया। और क्या आरडीएक्स कर्नल पुरोहित ने ही वहां पे लाए थे, ये मामला भी जांच एजेंसी की जो तफ्तीश है वो साबित नहीं कर पाया। तो कहीं कहीं ये कहा जाए कि ये तमाम जो ऐसे बड़े सवाल हैं उस सवाल को लेकर कई तरह के जो आज फैसला जो आया है, तो इस मामले में तो सबसे बड़ा है कि भाई आज आरोपी जो है, आरोपी को दोषी कर दिया गया है। और जिस तरह से इस मामले में जो कई तरह के जो एक अब राजनीतिक चर्चाएं भी अब आज से होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि इस मामले पर चाहे कांग्रेस और बीजेपी के आपस में जो आपस में जो कहा जा सकता है आरोप प्रत्यारोप की कहें तो वो भी होना है। और सबसे बड़ी बात है कि इस मामले पर जिस तरह से एक कहा गया कि यूएपीए एक्ट लगाना वो यहाँ पर उचित नहीं था। जिस तरह से चाहे तमाम आरोपियों के खिलाफ की अगर बात करें तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी बताया गया था कि ब्लास्ट करने से पहले एक सोची समझी साजिश के तहत एक कई बैठक की गई थी, उसके बाद इस ब्लास्ट के मामले को अंजाम दिया गया। तो बैठक से भी जुड़ा हुआ जो एक कहा जा सकता है तमाम जो इनपुट जो हैं, तमाम जो सबूत जो हैं वो कोर्ट के सामने जो पेश किए गए, कोर्ट ने उसे उचित नहीं माना, सही नहीं माना और सरकारी पक्ष की जांच में खामियां पाया। और कहीं इसका फायदा कई जो आरोपी जिसको बनाया गया था, चाहे शादी प्रज्ञा की बात करें, कर्नल पुरोहित की बात करें, कई ऐसे आरोपी थे तो उनके फेवर में वो मामला जाता हुआ दिखा। और कोर्ट का जो एक जो आज फैसला है वो फैसला कई मायने में बेहद महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया शंकर जानकारी के लिए। तो देखिए बाइक किसने पार्क की थी इसका कोई सबूत फिलहाल के लिए नहीं मिला है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और देखिए कौन कौन से जो आरोपी थे वो जिन पर ये पूरा मामला दर्ज किया गया था और लगातार सुनवाई चल रही थी, उनकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बीजेपी की दिग्गज नेता है, अपने बयानों को लेकर के लगातार मुखर रहती हैं, वो भी इस मामले में आरोपी थी। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के साथ ही बताया जा रहा था कि मेजर रमेश उपाध्याय और अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर शरद कुलकर्णी, तो ये 7 आरोपी जो थे इन पर ये पूरा मामला जो है कोर्ट में आज फैसला जो सबूत थे वो कंटेम्प्रेरी से खारिज कर दिया गया है। ऑफिस बेरर थे लेकिन उसमें का कोई फंड या टेरर एक्टिविटीज के लिए यूज किया है ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई, ऐसे कोर्ट ने कहा है। उसी के साथ जो मौका के बारे में जो कोर्ट ने कहा है, जो प्रीडिसीजर ने जो जजमेंट दिया था या हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उसी तरह इस केस में जिस बेस पे राकेश दावड़े के बेस पे मौका लगाया था, तो मौका के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट ना होने की वजह से मौका में से भी सबको एक्विट किया है। जो यूएपीए का सैंक्शन था इस केस में, यूएपीए सैंक्शन जो था वो फॉल्टी था, उस वजह से कोई भी यूएपीए के जो सेक्शन है 16 या 18 वो इसमें अप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं, ये भी कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन किया है। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये जो इंसिडेंट है ये इंसिडेंट बहुत खराब इंसिडेंट है और इस इंसिडेंट की वजह से जो लोग गए हैं, जिनका नुकसान हुआ है विक्टिम्स का, वो डेफिनेटली पूरा नहीं हो सकता भर के नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए हर डिसीज के फैमिली को देने को कहा है और हर इंजर्ड के फैमिली को 50,000 रुपए देने का कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। बड़ी बात है कि एटीएस के जो अधिकारी जिम्मेदार थे उनके खिलाफ आप लोग भी आगे जाएंगे? नहीं, डेफिनेटली जो आपने 7-11 में देखा या इस केस में देखा, कई सारे अधिकारी जो कॉमन है, इस बारे में हमने पिटीशन भी फाइल की है, जो इतने साल हमारे सब लोगों के बर्बाद हुए हैं और उस वजह से अभी इस बारे में हम एक्शन लेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो एक एटीएस अधिकारी चतुर्वेदी के घर में आरडीएक्स प्लांट करते हुए देखा गया, उसके बारे में भी कोर्ट ने उसमें ऑब्जर्वेशन किया है और डिटेल इसमें जब जजमेंट आएगा तब और बात कर सकते हैं। असं आहे की या केसमध्ये मराठी सांगतो, या केसमध्ये सुरुवातीपासूनच वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टेटमेंट राजकीय लोकांकडून यात येत होते, त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे मीडियामध्ये बातम्या येत होत्या,
त्यामुळे तपास यंत्रणा मिसगाईड झाली किंवा कसे हा संशय या सगळ्या याच्यातनं निघतो. ज्यावेळी हाय प्रोफाईल केस होत असते अशा वेळी जर तपास यंत्रणेवर जर काही दबाव असला तर नक्कीच त्यांच्याकडनं मोठ्या चुका होऊ शकतात आणि जे मुख्य कल्प्रिट आहे त्यांना पुरावे नष्ट करायला आणि त्यातनं पळून जायला त्यांना संधी मिळत असते. तसेच या केसमध्ये झालेलं दिसतंय. ज्या प्रकारे 40 साक्षीदार फितूर झाले अशी बातमी सर्व ठिकाणी चालली आहे, तर ते फितूर नाही झाले तर त्या साक्षीदारांनी अगदी 2014 पूर्वीच अनेक ठिकाणी तक्रारी केल्या होत्या की त्यांना टॉर्चर करून त्यांच्याकडून जी दुचाकी सापडली होती हा ती दुचाकी हे प्रॉसिक्युशन सिद्ध करू शकले नाही की आरोपीच्या संबंधित होता. कोण आरोप ठेवले गेले? हे आरोप साध्वींजींच्या वरती ठेवला गेला होता, पण कोर्टाने स्पष्ट सांगितलं आहे की प्रॉसिक्युशन हा सिद्ध करू शकला नाही की ती गाडी कोणाची आहे. जवळपास 34 साक्षीदार जे आहेत त्यांनी आपली साक्ष फिरवली, त्यावर न्यायालयाचा साक्ष फिरवली त्याच्याबद्दल काही बोललेलं नाही न्यायालयाने. त्याच्यामध्ये काहीच वाक्य अभिनव भारत या संघटनेनं आर्थिक मदत केली होती. हा सिद्ध झालेला नाहीये कुठंच. कोर्ट काय म्हणतो? कोर्टाने रिजेक्ट केलेला आहे. आरडीएक्स आणलं होतं. आरडीएक्सची प्ली कोर्टाने रिजेक्ट केलेली आहे. दहशतवाद जो आहे शब्द वापरला गेला होता आणि यानंतर सगळं राजकारण सुरू झालं होतं. कुठेतरी 17 वर्षांनंतर एक आपल्या आरोपीच्या वकिलाला न्याय मिळायला वाटतोय. बिलकुल मिळालेला आहे न्याय. आम्हाला आज निर्दोष मुक्तता झालेली आहे. आम्ही एक याचिका हायकोर्टात फाईल केलेली आहे. ते आम्ही ॲक्विटलसाठीच थांबलो होतो की चतुर्वेदीपासून मान्य हायकोर्टामध्ये दाखल आहे. आमच्यावर झालेल्या अत्याचाराविरोधात अगेन्स्ट इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी आम्ही फाईल केलेली या आहे. प्रकरणामध्ये एनआयची एंट्री झाली होती, तेव्हा एनआयने सुरुवातीलाच 5 आरोपींना सोडलं होतं, म्हणजे हो. निर्दोष मुक्त केले हा. होते. ते प्रकरण काय होतं आणि त्यांच्या साध्वीनं देखील दिलं होतं, कारण त्यांच्या विरोधात कोणताही प्रकारचा पुरावा नसल्यामुळे त्यांना सोडण्यात आलेला होता. भाजपचं सरकार ज्यावेळेस आलं त्यावेळेस वकिलाने सांगितलं की दबाव आहे म्हणून आमच्यावरती सॉफ्ट भूमिका घ्यायला. साहेब, साक्ष पुरावा जो असतो त्यांना कोणत्याही सरकारचं घेणदेण नसतो. साक्ष नव्हती म्हणून हे केसमधून सोडण्यात आलेलं आहे. कोणत्याही सरकारचा काही दबाव नाहीये, काही नाहीये. मैं एक्यूज नंबर 11 के लिए रिप्रेजेंट कर रहा था. आज सुधाकर चतुर्वेदी ऑर्डर है, एक्विट कर दिया गया है, निर्दोष मुक्तता कर दिया गया है. मेरा नाम एडवोकेट रंजित नायर है. सर, कोर्ट के सीधे से ऑब्जर्वेशन ये है कि आरोपी के खिलाफ कौन सा ही पुरावा आया नहीं है, सबूत नहीं दाखिल कर पाई प्रोसिक्यूशन, इस वजह से कोर्ट ने निर्दोष मुक्तता कर दिया है. आपका जो क्लाइंट थे उनके ऊपर क्या आरोप लगे? मेरे क्लाइंट के ऊपर जो आरोप लगे हुए थे उस आरोप से पूर्णतः मुक्तता कर दी गई वाली है. मेरे क्लाइंट के ऊपर थे कि उनके घरों में से कुछ आरडीएक्स के स्ट्रेसेस मिले थे, ऐसा उनका प्रोसिक्यूशन का एलिगेशन था. बट कोर्ट ने सिद्ध कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि वो ऐसे कुछ नहीं मिले हैं बोल के. नहीं, हमारे पास किसी भी एक्यूज के पास में कोई भी बॉम्ब के किंवा ट्रेसेस नहीं रिकवर हुए. कोई प्रोग्राम नहीं. टर्मिनोलॉजी फैलाई गई, वो सिर्फ पॉलिटिक्स था और पॉलिटिक्स के अलावा कुछ भी नहीं था. तो तत्कालीन गवर्नमेंट ने ये पूरा सर कोर्ट सिर्फ जजमेंट करता है, मैटर के ऊपर जजमेंट किया है, बाकी पॉलिटिक्स कोर्ट नहीं करता है. सर, जो एविडेंस आया उसके ऊपर कोर्ट ने हमारा एक्विटल दिया है. संशयाचा फायदा देण्यात येतो. तो देखिए, जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है वो ये कि मालेगांव ब्लास्ट में सभी आरोपी बरी हो चुके हैं. 17 साल बाद इस पूरे मामले में फैसला आ चुका है. साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत 12 आरोपी इसमें थे टोटल, जो पूरी तरीके से बरी कर दिए गए. एनआई कोर्ट से ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं. न्यूज़ 18 राजस्थानी खास तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है. आरडीएक्स और बम का सबूत नहीं मिला, ये जज की तरफ से कहा गया. बाइक किसने पार्क की, ये भी इस बात का सबूत नहीं मिला है. साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, ये जज की तरफ से कहा गया. देखिए, 17 साल बाद ये जो फैसला आया इसे ऐतिहासिक इस मायने में भी माना जा रहा है क्योंकि सियासी गलियारों में ये मामला खूब उछला था. और खास करके अगर विपक्ष की बात करें तो लगातार जब साध्वी प्रज्ञा का नाम जब भी आता था तो मालेगांव ब्लास्ट से उनके नाम को जोड़कर कांग्रेस लगातार हमलावर रहती थी साध्वी प्रज्ञा पर. और ये जो फैसला आया कोर्ट की तरफ से, जज की तरफ से जो बयान दिया गया, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि इसमें जो यूएपीए लगाया गया था उसको कोर्ट की तरफ से कहा गया, जज की
तरफ से कहा गया कि यूएपीए लगाना किसी भी तरीके से सही नहीं था और इस धारा को भी हटा लिया गया। दरअसल यूएपीए केंद्र सरकार लगाती है जो कुछ गैर कानूनी गतिविधियों में व्यक्ति शामिल होते हैं, खास करके अगर वो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा इस एक्ट को लगाया जाता है उन व्यक्तियों पर और उसके तहत उन पर कार्रवाई होती है।